नमस्कार, मैं हूं संतोष मानव, आम आदमी पार्टी के नेता और दिल्ली के अभूतपूर्व मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को क्या हो गया है। आपको पता है, इन दिनों ऐसी ऐसी बात कर रहे हैं कि वैसी वैसी बात कोई सामान्य आदमी नहीं करता। पहले तो उन्होंने दिल्ली विधानसभा के फ्लोर पर आरोप लगाया कि अडानी की कंपनियों में जो पैसा लगा है वो सारा पैसा प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का है। कहा कि अडानी तो केयर टेकर है, 10% पर काम करता है, बाकी सारा पैसा नरेंद्र मोदी का है। मैंने कहा फिर मामला क्या है? तो कहता है जी अडानी तो केवल फ्रंट है, अडानी में सारा पैसा मोदी का लगा हुआ है। मैंने कहा ये कैसे हो सकता है? ये नहीं हो सकता। कहते हैं अडानी के अंदर सारा पैसा मोदी जी का लगा हुआ है, अडानी केवल फ्रंट है, अडानी तो केवल मोदी जी का पैसा मैनेज करता है, मैनेजर है। चलो, बात हो गई, आई गई हो गई। अखबार वालों ने महत्व दिया नहीं, कहीं खबर छपी कहीं नहीं छपी। फिर उन्होंने आरोप लगा दिया कि देश के सारे भ्रष्ट नेता एक ही पार्टी में जमा हो गए और वो ऐसे जमा हुए हैं कि पिस्तौल लेकर, रिवॉल्वर लेकर ईडी वाले और सीबीआई वाले धमकाते हैं कि बीजेपी में चले जाओ, नहीं तो पकड़ लूंगा, अंदर कर दूंगा। सीबीआई वाले आते हैं, रेड मारते हैं, यहाँ बंदूक रखते हैं, कहते हैं बता जेल जाना है कि बीजेपी में जाना है। मनीष की यहाँ भी बंदूक रखी, बोले बता जेल जाना है कि बीजेपी। मनीष बोला जेल मंजूर है, बीजेपी में नहीं जाएंगे। मर जाएंगे लेकिन बीजेपी में नहीं जाएंगे। सतिंदर जैन के यहाँ बंदूक रखी, बोला जेल जाना है कि बीजेपी में जाना है। बोला बीजेपी में नहीं जाएंगे, मर जाएंगे। हेमंत बिश्व शर्मा के यहाँ बंदूक रखे, बोला बीजेपी मंजूर है। क्यों? उसने चोरी कर रखी थी, इन्होंने चोरी कर नहीं रखी दोनों ने। तो इस तरह सारे भ्रष्ट, सारे करप्ट लोग बीजेपी में जमा हो गए हैं और इस देश से करप्शन तभी खत्म होगा जब बीजेपी का शासन जाएगा। ये अरविंद केजरीवाल कह रहे हैं, तो अब लोग कह रहे हैं कि भाई ऐसा क्यों कह रहे हैं, वो इस तरह के आरोप क्यों लगा रहे हैं? क्योंकि कोई उनके आरोप को महत्व तो दे नहीं रहा है, मीडिया भी महत्व नहीं दे रही है, मीडिया वाले दिखाई नहीं रहे। तो लोगों ने बताया कि अरविंद केजरीवाल जो है, ये दोनों आरोप कहाँ लगाया उन्होंने दिल्ली विधानसभा के अंदर लगाया, फ्लोर पर लगाया, और इस पर कोई मुकदमा नहीं बनता। नहीं तो उनका भी हश्र राहुल गांधी की तरह होता अगर बाहर बोलते तो, क्योंकि वो प्रीमाइसेस जो होता है वो विधानसभा अध्यक्ष के अधीन होता है और वहां कही गई बातों पे कोई ऑब्जेक्शन ले सकता है तो विधानसभा अध्यक्ष को ही लेना है, तो मुकदमा तो हो नहीं सकता। इसलिए अरविंद केजरीवाल जी बिना लगाम बेलगाम बोले जा रहे हैं, कहे जा रहे हैं प्रधानमंत्री पे। और आपको पता ही होगा कि दिल्ली की विधानसभा में 70 सीटें हैं, उसमें 62 सीट, 62 सीट आम आदमी पार्टी के पास है और 8 सीट ही जो है वो बीजेपी के पास है। लेकिन सवाल है कि क्यों ऐसा कह रहे हैं भाई लोग? इसके पीछे दो कारण बता रहे हैं, वो दोनों कारण का मैं उल्लेख करूंगा यहाँ। पहले ये जान लीजिए कि अरविंद केजरीवाल ने यह भी आरोप लगाया कि उनकी पार्टी के विधायकों को भी कट्टा अड़ाया जा रहा है सीबीआई और ईडी के द्वारा कि चलो बीजेपी में जाओ, 25-25 करोड़ रुपए भी मिलेंगे, लेकिन उनकी पार्टी के लोग नहीं जा रहे हैं। और उन्होंने अपने तमाम विधायकों से कह दिया है कि जेल भले चले जाना, ये ईडी वालों की और सीबीआई वालों की बात नहीं सुनना, तुम जब जेल चले जाओगे तो तुम्हारे परिवार का ख्याल रखा जाएगा, पार्टी रखेगी। अब ऐसा क्यों कह रहे हैं केजरीवाल? इसके पीछे दो कारण बताया जा रहा है। एक तो यह कहा जा रहा है कि भाई उनके दो वरिष्ठ साथी जेल में हैं, मनीष सिसोदिया और जैन, क्या नाम है उनका, सत्येंद्र जैन। इससे जो है बोले केजरीवाल साहब थोड़े परेशान हैं, तो एकदम वो भावावेश में सीधा प्रधानमंत्री को टारगेट कर रहे हैं और टारगेट में भी एकदम कठोरतम भारी भारी आरोप लगा रहे हैं। अब ये अलग बात है कि मीडिया जो है उनकी बात को तवज्जो नहीं दे रहा है, लेकिन अरविंद केजरीवाल साहब बौखलाए हुए हैं और बोले जा रहे हैं।
अब उनकी बात में कितनी सत्यता है यह तो बात का विषय है, लेकिन इस बौखलाहट के अलावा भी कुछ बात है। जो जानकार हैं, जो राजनीति को समझते हैं, वो कह रहे कि नहीं, अरविंद केजरीवाल ऐसी बातें सिर्फ बौखलाहट में नहीं कर रहे हैं, और भी कुछ बात है। भाई वो बात क्या है? कह रहे हैं कि राहुल गांधी जो है वो मुकदमों में फंस गए हैं, संभव है कि वो जेल भी चले जाएं। अगर अपील में नहीं जाएंगे तो 22 अप्रैल के बाद वैसे भी उनको जेल जाना पड़ेगा, क्योंकि जज साहब ने तो 1 महीना तक सजा रोका है। 1 महीने के बाद उनको 2 साल के लिए जेल और 6 साल के लिए चुनाव नहीं लड़ सकते। 8 साल का मामला है जब वो लोकसभा में नहीं आ पाएंगे। खैर तो दूर की बात है। लोग कह रहे हैं कि अरविंद केजरीवाल के अंदर जो है ना, प्रधानमंत्री बनने की एकदम बलवती इच्छा है, वो बार बार हिलोड़े मारता है। तो उनको लग रहा है कि अगर वो कठोरतम बातें पीएम के लिए कहेंगे तो लोगों का ध्यान उनकी ओर आएगा। और चूंकि उनकी जो पार्टी है उस पार्टी की 2 राज्यों में सरकार है, दिल्ली में और पंजाब में। कांग्रेस पार्टी की 3 राज्यों में सरकार है, छत्तीसगढ़, राजस्थान और हिमाचल प्रदेश में। और इसके अलावा 2 राज्यों में वो मिलीजुली सरकार में है, झारखंड में जेएमएम के साथ और तमिलनाडु में डीएमके के साथ। तो है तो कांग्रेस की 3 राज्यों में ही सरकार। तो उनको लगता है 3 के बाद वो 2 वाले हैं, तो राहुल गांधी नहीं तो उनका नंबर लग जाएगा प्रधानमंत्री पद के लिए। बाकी जितनी भी पार्टियां हैं, सभी पार्टी एक राज्य की पार्टी है, चाहे वो टीएमसी हो, ममता बनर्जी पश्चिम बंगाल, चाहे वो बीआरएस हो, चंद्रशेखर राव केसीआर, कलवा कुंतला चंद्रशेखर राव तेलंगाना, और ऐसी कोई पार्टी नहीं है जो 2 राज्यों में हो। तो उनको लगता है कि भाई 3 वाला अगर पीएम नहीं बनेगा तो 2 राज्य वालों को पीएम बनाना पड़ेगा। ये 2 बातें निकल कर आ रही है उनकी बातों से, जो वो कठोरतम प्रहार कर रहे हैं कि एक प्रधानमंत्री बनने की इच्छा में कठोर हो गए, और दूसरा सत्येंद्र जैन और मनीष सिसोदिया के जेल जाने से वो थोड़े परेशान हैं और बौखला गए हैं। अब सच क्या है? अब सच तो अरविंद केजरीवाल को ही पता होगा कि उनके इस प्रहार के पीछे क्या है, और अरविंद केजरीवाल से पूछने की हिम्मत कौन करेगा? और पूछेंगे भी तो वो बताएंगे नहीं। इसलिए फिलहाल पूरा जोर इन्हीं 2 कारणों पर रहना चाहिए। फिलहाल इतना ही, और इंतजार कीजिए कि तीसरा आरोप अरविंद केजरीवाल क्या लगाते हैं। तब तक चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और ज्वाइन कीजिए, जुड़िए हमारे साथ। धन्यवाद।